नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टीचर में। और आज हम बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि साइकोलॉजी के द्वारा कुछ पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म या सूक्ष्म नहीं है सूक्ष्म के चलन कौशल का उदाहरण है। जो सूक्ष्म कौशल है, जो जो फाइन मोटर है, उसका जो स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स है, उसका उदाहरण एग्जाम्पल कौन सा है। चढ़ना एक क्या है, स्थूल कौशल है यानी ग्रोस मोटर है। कूदना भी ग्रोस मोटर, दौड़ना भी ग्रोस मोटर। तो फाइन मोटर हो गई हमारी लिखना, क्योंकि लिखना हम एक जगह बैठकर और पूरे शरीर को काम में नहीं लेते हैं, सिर्फ अपने हाथों का उपयोग करते हैं। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि श्रवण विकृति की माप की जाती है। अगर किसी प्रकार की सुनने की हमारी योग्यता को जांचना है, कितना सुन पा रहे हैं, तो उसके लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, समूह कारक, बहुकारक, त्रिआयामी, त्रिचापी सिद्धांत, त्रिआंकिक सिद्धांत। इसी प्रकार बहुबुद्धि सिद्धांत, समूह बुद्धि सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गार्डनर। गार्डनर ने वैसे 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, पर 2 प्रकार की बुद्धि एक्स्ट्रा बताई थी। इस प्रकार से 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 1983 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था, और 1988 में और एक 2000 ईस्वी में इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि का भी प्रतिपादन किया। उसमें एक प्रकृतिवादी बुद्धि और एक आती है हमारी अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 2 प्रकार की बुद्धि को इसने क्या किया था, ऐड किया था। एक बार बात कर लेते हैं इसने किस किस प्रकार की बुद्धि का इसने प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले आती है भाषाई बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, फिर आती है हमारी व्यक्तिक अंतराव्यक्तिक बुद्धि, और एक आती है हमारी जो संगीतीय बुद्धि और शारीरिक बुद्धि, शारीरिक यानी शारीरिक संतुलन की बुद्धि। और ये हमारी 2 बुद्धियाँ ये है। इस प्रकार से उन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ज़्यादातर बच्चे सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। जो बच्चे हैं जो सबसे पहले ग्रहण करना सीखते हैं लैंग्वेज को, फिर एक्सप्रेस करना सीखते हैं, तो किस जो उम्र है जिसमें बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है? 3 माह में? नहीं, 3 माह में बच्चा सिर्फ अनुकरण करता है दूसरे का। 6 माह में बच्चा बेबलिंग करता है। 35 से 40 माह में तो बच्चा आराम से बहुत सारे सार्थक शब्द बोलता है। तो हमारा डी आंसर से हो जाएगा। 10 से 13 माह के अंदर बच्चा जो प्रथम सार्थक शब्द है उसका उच्चारण करना सीख जाता है। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद, सोशियल रचनावाद दर्शन, फिलोसॉफी पर अत्यधिक बल दिया था? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, ऐसे दार्शनिक थे जिसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर बल दिया था? वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी या कोलबर्ग? तो इसका ए आंसर से हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला है कि व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू, क्रियात्मक पहलू, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर मानव की क्रियाओं से संबंध बता रहा, तो क्रियात्मक पहलू हमारा सी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्रण है? यानी व्यक्ति के जो संगठित व्यवहार है उसका संपूर्ण चित्रण, व्यक्तित्व की जो परिभाषा दी थी वो दी थी हमारे डेसिल ने। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। पर्सनैलिटी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? जो पर्सनैलिटी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। हमारा डी आंसर से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहुमुखी, सैद्धांतिक, शक्तिहीन या राजनीतिक? तो मनोवैज्ञानिक राजनीतिक नहीं होते, सैद्धांतिक, और हमारा ए आंसर से हो जाएगा बहिर्मुखी होते हैं। व्यक्तित्व के 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये भारत में दिए गए थे, और इसका वर्णन किया गया था। किस में किया गया था? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आंसर बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर?
जी हाँ, क्या है इसका आंसर? हमारा है योग शास्त्र। जो पतंजलि के द्वारा दी गई थी योग शास्त्र, उसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का वर्णन किया गया, जो कि व्यक्तित्व के प्रकार है। तो हमारा वीडियो शायद आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। धन्यवाद।